हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3√2 मीटर पर सेकंड इन xy प्लेन along the line y is equal to x plus 4 the angular momentum of the particle about the origin will be। तो देखो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन के लिए अलग डिफाइन करते हैं और रोटेशनल के लिए अलग। तो अगर मान लेते हैं, चलो थोड़ा बता देते हैं, यहाँ पे उससे ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन करने का मतलब क्या होता है कि वह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, वह होता है आर क्रॉस पी। पी क्या होता है, तो यह लीनियर मोमेंटम होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, एम आर क्रॉस वी। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो क्या लिखते हैं, एम वी आर साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, तो यह थीटा जो है वह एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिख देते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी न किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालते हैं। तो अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो हम लोग किसी पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मान लो निकालना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यह हो गया मेरा आर वेक्टर और यह हो गया वेलोसिटी वेक्टर और यह हो गया थीटा। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन जनरली हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एम वी आर साइन थीटा या एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, यह होता है जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ से जो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है, ध्यान रखा है, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं वह समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको एक्सटेंड कर दो दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। कुल मिलाकर अगर यहाँ पे हम लोग बोलें तो कुछ इस तरह से, कि मान लेते हैं कि इस तरह से हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया। अब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से उस लाइन पे, जो एक्सटेंडेड लाइन है ना, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे मान लो यही होता है मेरा आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यह भी लिख सकते हैं, दूसरा एम आर वी परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो इतना कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें कैसे निकालना है, तो आर को एक्सटेंड कर दो, वी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या आर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक लाइन मिला दो। ठीक है, यह हो गया मेरा आर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते हैं। वी का वह कंपोनेंट लेते हैं जो इस आर पे परपेंडिकुलर हो। जैसे कि यहाँ पे हम समझो कि मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास, या इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, मेरे को इस पॉइंट, यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो आर परपेंडिकुलर वाला समझ गए कि वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दो और उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही आर परपेंडिकुलर होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर अगर समझना है तो इसमें भी कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसमें क्या करना है कि आर मिला दो यहाँ से यहाँ तक, यह हो गया मेरा आर। ठीक है, अब वेलोसिटी का वह कंपोनेंट लो जो इस आर पे परपेंडिकुलर हो, यानी कि देखो एक वेलोसिटी का अगर यह थीटा है तो एक यह कंपोनेंट क्या होगा, वी कॉस थीटा, यह नहीं लेना है, इस पे परपेंडिकुलर यह कंपोनेंट होगा, यह क्या होगा, वी साइन थीटा, यानी कि वी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यह लेना है। तो देखो बेसिकली हम लोग जो एल पढ़े ना, एल ध्यान रखना, एल का जो मैग्नीट्यूड, और यह ध्यान रखना है एल जो होता है किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो लिखे एम वी आर साइन थीटा, एक्चुअल में यह क्या है पता है, एम वी आर साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और यही क्या होता है मेरा आर परपेंडिकुलर, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम आर वी साइन थीटा, यानी यह क्या है, तो यह वी परपेंडिकुलर है और यह क्या है, यह आर परपेंडिकुलर है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मान लो रोटेशनल मोशन कर रहा है बॉडी, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग दिखाते हैं आई ओमेगा, यह लिख कर देते हैं आई किसके अबाउट, तो जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है मेरे को एंगुलर मोमेंटम, उसी पॉइंट के अबाउट आई लेते हैं। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें इस सवाल में। तो देखो इस सवाल में क्या है, मान लेते हैं कि यह मेरा वाई एक्सिस हो गया और यह मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, यह। ठीक है, यह हो गया। अब एक लाइन है जिधर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कुल मिलाकर यहाँ अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो कुछ इस तरह से लाइन है, यह लाइन है। ठीक है, यह लाइन है, और इसका इक्वेशन अगर हम लोग बोले यहाँ पे तो यह है मेरा y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन। अब इसमें दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg, मान लेते हैं यह बॉडी यहाँ पे
कहीं पे भी इस लाइन पे हो सकता है, और यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं इधर यह मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी भी दिया है, यह दिया है 3√2 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास भी दिया है 5 kg। तो अपने को इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह देखो ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग यह फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं। अब इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फॉर्मूला का यूज कर ले रहा हूँ, mv आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आर परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इस लाइन पे, यह एक्सटेंडेड लाइन पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से, तो यह हो गया मेरा आर परपेंडिकुलर। अगर इसका यह वैल्यू निकाल लें तो काम बन जाएगा। अब देखो यह लाइन है और यह एक पॉइंट है, तो एक लाइन पे किसी एक पॉइंट से हम लोग आर परपेंडिकुलर निकालने का एक फॉर्मूला मैथ में पढ़े हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं यह एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0, और एक पॉइंट दिया है p, q। अब इससे यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d, यानी कि आर परपेंडिकुलर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि x और y की जगह पे p और q पुट कर दो, यहाँ पे देखो ऐसे, और फिर जो x और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर रूट ले लो, या कुछ ऐसे। तो ऐसे हम लोग d निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि हम लोग r परपेंडिकुलर यानी कि d निकालें, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है y - x - 4 = 0, और मेरा जो पॉइंट है वो क्या है 0,0। ठीक है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करें d यानी कि r परपेंडिकुलर, तो यह कितना होगा, देखो 0 यहाँ पे पुट करोगे, 0 यहाँ पे पुट करोगे, तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आ गया -4, और यहाँ पे देखा जाए तो इसका और इसका दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट। तो कुल मिला के यह कितना आ गया 4/√2, यह आ गया। ठीक है मीटर। तो अब अपने को निकालना एंगुलर मोमेंटम काफ़ी आसान हो गया है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो एम कितना है 5, और v दिया हुआ है 3√2, और r परपेंडिकुलर निकाल लिए 4/√2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यह और यह कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, यह आ गया 60 आ गया, राइट, 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 60। ठीक है, काफ़ी इजी था, बस कॉन्सेप्ट समझना था। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।